नमस्ते दोस्तों। तो मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का जेएस एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करता हूं। और आज की हमारी एक और इम्पोर्टेंट क्लास जो टॉपिक होगा वो होगा उत्सर्जन तंत्र। तो आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। जो पिछला हमारा टॉपिक था वो था कंकाल तंत्र। कल हमारा 30 क्वेश्चनों का टेस्ट था और आज हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, जिससे बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आर्मी अग्निवीर वालों के भी, एयरफोर्स अग्निवीर वालों के भी, नेवी वालों के लिए भी, और एनडीए एसएससी जीडी वालों के लिए भी ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इसमें मैंने वेरी मोस्ट क्वेश्चंस जो उत्सर्जन तंत्र के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो पीछे के एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे के एग्जाम्स में जो आने का जिनका बहुत ज़्यादा चांस है, वो क्वेश्चंस मैंने वेरी मोस्ट क्वेश्चंस इसमें डाले हैं। तो चलो फिर बिना वक्त गंवाए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलो फिर अपना पहला जो क्वेश्चन है वो है कि उत्सर्जन तंत्र जो होता है, जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसे उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। तो उसी के बारे में पहला क्वेश्चन कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हमारे शरीर से दोस्तों, हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे मूत्र वगैरह होता है, जैसे पसीना वगैरह होता है, उन सभी को हमारे शरीर से बाहर निकालना के शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन। तो फर्स्ट क्वेश्चन उत्सर्जन ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग कौन से हैं। तो मनुष्य होता है, उसके हम उत्सर्जन तंत्र उसी के मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं, कौन से होते हैं। तो पहला तो वृक्क, दूसरा मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। इसके आगे नेक्स्ट अपना चित्र है, डायग्राम, उसमें मैं ये सब दिखा के समझा दूंगा आपको। फिर अगला है कि ऑर्थोपोड्स कीट पतंगे वर्ग में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है। तो उनमें मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ और उत्सर्जन अंगों के बारे में बता देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये किसका है, तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र में ये क्या हो गए, तो ये दोनों जो है ये है वृक्क। वृक्क एक जोड़ी, हमारे शरीर में कितने वृक्क होते हैं, तो एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब एक जोड़ी में कितने हो गए, तो दो। वृक्कों की संख्या कितनी हो गई, दो। तो इन्हें वृक्क किडनी या गुर्दे, एक ही नाम होता है, वृक्क किडनी या फिर गुर्दे। नेक्स्ट जो अपना है, नेक्स्ट अपना जो है कि कितना होता है, एक जोड़ी हो गया इसमें। तो फिर उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट है वो है, नेक्स्ट अपना ये है कि इसमें ये जो वृक्क किडनी जो होती है इसमें मूत्र का निर्माण होता है। तो इसमें किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण, मूत्र एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो मूत्र का निर्माण होने के बाद में ये मूत्र यहाँ से मूत्रवाहिनी, इसे क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी के द्वारा किस में आ जाता है, तो मूत्राशय में। ये जो है इसे कहते हैं मूत्राशय। और ये जो होती है मूत्र नलिका, इससे नीचे होती है मूत्र नलिका। उसके बाद में हमारा पेनिस आ जाता है। तो पेनिस के द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये हमारा कहाँ पर स्थित होता है, तो कहाँ पर स्थित होता है वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। कहाँ पर स्थित होता है, तो उदर गुहा के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, उदर गुहा में। उदर गुहा किसे कहते हैं, पेट को। तो पेट को क्या कहते हैं, उदर गुहा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मोटा मोटा मैंने आपको डायग्राम है जो बता दिया है, मोटा मोटा डायग्राम मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था कि ऑर्थोपोडा वर्ग के जो होते हैं, ऑर्थोपोडा वर्ग में कौन कौन से आते हैं। तो कीट पतंगे वगैरह जो होते हैं वो किस में आते हैं, ऑर्थोपोडा वर्ग में आते हैं। तो ऑर्थोपोडा वर्ग में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो उनमें मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, ऑर्थोपोडा वर्ग में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है ग्रीन नलिकाएं। कौन सा होता है, ग्रीन नलिकाएं उनमें मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। नेक्स्ट अपना चौथा क्वेश्चन है कि कशेरुकी जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है। कशेरुकी जंतु, कशेरुकी जंतु कौन से होते हैं, तो मनुष्य वगैरह जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कौन से जंतु होते हैं, तो कशेरुकी जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, कौन सा होता है,
तो कशेरुकी जंतुओं में इसका आंसर होगा किडनी द्वारा। तो कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग क्या होता है? किडनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कशेरुकी जंतु, एक कोशिकीय जीव, एक कशेरुकीय जंतु यानी एक कोशिकीय जीव, एक कशेरुकीय जीवों में जंतुओं में उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो विसरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकड़ी, जो मकड़ी होती है, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि मकड़ी का उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? जो मकड़ी होती है वो कौन से पदार्थ का उत्सर्जन करती है? तो गवानीन, एडेनिन गवानीन, जो मैंने आपको बताया था रक्त में, तो कौन से पदार्थ का करती है? तो गवानीन का करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है कि मनुष्य की किडनी का आकार होता है, जो मनुष्य की किडनी मैंने आप लोगों को अभी अभी दिखाई थी, उसका आकार कैसा होता है? तो उसका आकार होता है कि सेम के बीज के समान। जो सेम की फली होती है हमारे यहाँ पर, सेम, तो सेम की फली, बीज, सेम की फली में जो बीज निकलता है उस बीज के समान किसका आकार होता है? किडनी का। और एक जोड़ी वृक्क, मनुष्य में कितने जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं? तो एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, जो मैंने आपको पीछे बता दिया। एक जोड़ी वृक्क का मतलब दो वृक्क, संख्या में दो और वैसे एक जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी के चारों ओर पाए जाने वाली जीले का नाम है। ये जीले लिख गया है, ये जीले लिख गया है, इसको काट देना, यहाँ पर जिल्ली लिख लेना। क्या लिख लेना? जिल्ली। तो जो किडनी होती है उसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का क्या नाम है? तो पेरिटोनियम झिल्ली। पेरिटोनियम झिल्ली होती है, इसका क्या कार्य होता है? पेरिटोनियम झिल्ली क्या करती है? हमारे जो मूत्र होता है, तो मूत्र किडनी में एकत्र रहता है, किडनी में मूत्र का निर्माण होता है, तो उसमें यूरिया वगैरह होते हैं, तो यूरिया वगैरह होते हैं वो हमारी किडनी की जो अंदर की जो सतह होती है उसको गला नहीं पाए या फिर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, इसके लिए किडनी में एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। पेरिटोनियम झिल्ली क्या करती है? हमारे जो किडनी है उसकी सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी के कितने मुख्य भाग होते हैं? जो किडनी होती है उसके मुख्य कितने भाग होते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो भाग, किडनी के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है बाहरी भाग जो बाहर की तरफ होता है, और एक होता है आंतरिक भाग। तो बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो कहते हैं कॉर्टेक्स। और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो मेडुला। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किडनी के कितने भाग मैंने आपको अभी बताए थे? कार्टेक्स। कार्टेक्स किसे कहते हैं? अभी आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। कार्टेक्स, जो बाहरी किडनी के मैंने कितने भाग बताए थे? दो भाग बताए थे। जैसे मैंने कितने भाग बताए थे? दो भाग, एक बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग। तो ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा किडनी के बारे में समझा देता हूँ। ये एक किडनी की संरचना है पूरी। तो पूरी एक किडनी की संरचना ये होती है। अभी जो बाहरी भाग होता है, ये जो बाहर की लेयर होती है, इसे क्या कहते हैं? कार्टेक्स। इसे क्या कहते हैं? कार्टेक्स। और जो अंदर का हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? मेडुला। किडनी के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक कार्टेक्स। तो कार्टेक्स वाला भाग कौन सा होता है? ये जो बाहर का भाग होता है, ये कौन सा होता है? कार्टेक्स। और जो आंतरिक भाग होता है, जो आंतरिक भाग होता है वो कौन सा होता है? तो मेडुला। मेडुला। उसके बाद में ये जो होती है वृक्क धमनी। वृक्क धमनी, तो ये क्या होती है? वृक्क धमनी होती है, जो रक्त से, इसके बाद में रक्त, हमारी किडनी में रक्त प्रवेश करता है, उसके बाद में रक्त को छानने का काम कौन करता है? तो किडनी में ये जो छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, ये रक्त को छानने का काम करते हैं। तो वृक्क धमनी से क्या होता है? रक्त आता है। धमनी कैसे रक्त का लाती है? शुद्ध रक्त को। कैसे रक्त को लाती है? शुद्ध रक्त को। और वृक्क शिरा, शिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। तो यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है, और अशुद्ध रक्त यहाँ पे आने के बाद में ये यहाँ पर इनके द्वारा रक्त को छाना जाता है, और छाने के बाद में यहाँ से वृक्क धमनी के द्वारा रक्त बाहर की तरफ चला जाता है। इसके बाद में ये मूत्रवाहिनी से इनसे होकर कहाँ तक चला जाता है? तो मैंने जो आपको संरचना बताई थी, इसके बाद में नीचे की संरचना यानी मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में चला जाता है। ये आपको मैंने मोटा मोटी वृक्क की संरचना बता दी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना है वो है कि किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन कैसे है कि ये क्वेश्चन आर्मी में कई बार आया हुआ है, एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और एसएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वृक्क यानी जो किडनी, एक चीज़ ध्यान में रखना, वृक्क
एक तो वृक्क और एक किडनी, एक गुर्दा, एक गुर्दा, गुर्दा, ये जो नाम है, तीनों नाम वृक्क, किडनी, गुर्दा, ये तीनों एक ही नाम है। यानी किडनी के ही तीनों नाम है, वृक्क, गुर्दा और किडनी। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि गुर्दे की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है। किडनी की नेफ्रॉन होती है, और वृक्क की, तो वृक्क की भी नेफ्रॉन ही होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी का वजन होता है, जो किडनी होती है उसका वजन कितना होता है, तो किडनी का वजन लगभग 125 से 170 ग्राम होता है। कितना होता है? 125 से 170 ग्राम। किसी में छोटी तो किसी में थोड़ी सी बड़ी होती है। लगभग आपको करना है 170। अगर आपके ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, 170 आए तो आपको कौन सा सही करना है? 170 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के पीएच के नियमन का कार्य, जो रक्त का पीएच होता है उसका मान कितना होता है, तो रक्त के पीएच का मान मैंने आपको बताया था 7.4 होता है। तो उसके पीएच के नियमन का कार्य, उसके पीएच के नियमन का कार्य, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। तो नियमन का कार्य भी कौन करता है, तो गुर्दा या फिर किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी एक व्यक्ति में प्रति मिनट में कितना रक्त छानती है। ये जानती नहीं है, ये छानती है, ये छानती कर लेना। तो किडनी एक व्यक्ति में 1 मिनट में कितने रक्त को छानती है? 1 मिनट में 125 ml रक्त को छानती है। कितने में? 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में। ये 60 सेकंड भी दे सकता है, कई बार क्या करता है 1 मिनट की जगह 60 सेकंड दे देता है, तो थोड़ा सा लड़का क्या होता है, ऊक चूक हो जाता है। तो 60 सेकंड में 125 ml, 125 ml को छान देती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन में एक व्यक्ति लगभग कितने मूत्र का त्याग करता है। तो एक दिन में लगभग एक दिन में व्यक्ति होता है वो मूत्र के कितना मूत्र लगभग त्यागता है, तो 1.5 से 2 लीटर। कितना? 1.5 से 2 लीटर। मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो होगा 15वां क्वेश्चन, वो है कि किडनी के द्वारा एक दिन में लगभग कितनी बार रक्त को शुद्ध किया जाता है। अभी मैंने बताया था एक प्रति मिनट में कितने रक्त को छाना जाता है, तो 125 ml को। और अब ये क्वेश्चन ध्यान में इसमें देना कि किडनी के द्वारा एक दिन में लगभग कितनी बार रक्त को शुद्ध किया जाता है, यानी एक दिन में लगभग कितनी बार रक्त हमारी किडनी से होकर गुजरता है। तो कितनी बार रक्त किडनी से होकर गुजरता है, तो 30 बार। 30 बार हमारी किडनी से रक्त होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी से निकलने वाला एक लंबी नलिका जो मूत्राशय में खुलती है को क्या कहते हैं, तो मूत्रवाहिनी। वो मैंने आपको पीछे डायग्राम बना के बताया था, उस डायग्राम में लिखा हुआ है कि मूत्रवाहिनी। तो यही है कि जो किडनी होती है, जो ऐसे ये दोनों किडनी होती है, ये किडनी हो गई दोनों, तो ये जो किडनियाँ दोनों होती हैं ये ऐसे करके फिर ऐसे करके यहाँ पे मूत्राशय इसमें खुलती है। तो ये बताया गया है इसमें क्या बताया गया है कि जो लंबी नलिकाएं होती है किडनी से निकलने वाली, ये किडनी हो गई, तो इनसे निकलने वाली ये जो नलिकाएं होती हैं ये कहाँ पर जाकर खुलती है, तो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय में खुलती है। जो क्या कहते हैं, ये मूत्राशय है, तो इसमें खुलती है ये नलिकाएं। तो इन नलिकाओं को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो इनको क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं इनको, मूत्रवाहिनी। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मूत्राशय में लगभग कितना मूत्र एकत्रित हो सकता है। जो मनुष्य का मूत्राशय है, जो मूत्राशय ये मैंने आपको बताया था, ऐसे बना के ये मूत्रवाहिनी हो गई और ये मूत्राशय हो गया। ये यहाँ पर वृक्क यानी किडनी हो गई, ठीक है, ये किडनी हो गई। तो ये जो मूत्राशय होता है इसके अंदर मूत्राशय में लगभग कितना मूत्र एकत्रित रह सकता है, तो कितना रह सकता है, 700 से 800 ml। 700 से 800 ml मूत्र इसमें एकत्रित रह सकता है, ध्यान में रखना इसमें मूत्राशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है कि मधुमेह या डायबिटीज रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो मधुमेह या डायबिटीज रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन अग्नाशय से निस्रावित होता है, इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। तो इंसुलिन कहाँ से स्रावण होता है, इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है, तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। ये मैं आपको
जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बता दूंगा। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है फिर भी कि इंसुलिन का स्रावण कहाँ कहाँ से होता है, तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इसका स्रावण होता है। और मधुमेह रोग के रोगी होता है उसकी कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र की पीएच का मान कितना होता है। मूत्र की पीएच का मान कितना होता है, 6 होता है। तो 6 होने पर मूत्र कैसा होगा, कैसी प्रकृति होगी इसकी, अम्लीय प्रकृति। कैसी प्रकृति होगी, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। अम्लीय आपको मैंने बताया था कि अम्लीय प्रकृति कैसे होती है, 6 जैसे 7 है, 7 से जितने भी नीचे होंगे उनकी प्रकृति अम्लीय, और 7 से ऊपर होंगे उनकी प्रकृति क्षारीय, 14 तक ये होता है। मैंने आपको बताया था पीएच स्केल में, आपको एक बार पूरा पढ़ा दूंगा, ये भी आपको फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि 6 है तो अम्लीय है। तो मूत्र की ऐसे भी पूछ सकता है कि मूत्र की प्रकृति होती है तो कैसी होती है, मूत्र की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति होती है, और मूत्र का पीएच मान तो 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का रासायनिक संगठन होता है। मूत्र का रासायनिक संगठन कैसा होता है, तो मूत्र का रासायनिक संगठन ध्यान से देखना, पानी, तो जो मूत्र होता है उसमें पानी कितना पाया जाता है, तो पानी उसमें 65%, 95% सॉरी 95%, तो पानी 95%, 95% मूत्र में पानी होता है, 2% मूत्र में यूरिया होता है, बाकी उसमें प्रोटीन, वसा और शर्करा 1.3%, 1.3%, और यूरिक एसिड जो होता है वो कितना होता है, तो यूरिक एसिड होता है 1.5%। ये आपको ध्यान रखना है, मूत्र का संगठन ध्यान रखना है। कभी कभी क्या करता है, ऐसे पूछ लेता है कि जो मूत्र होता है, ये मित्र लिख गया है, आप मूत्र कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। तो जो मूत्र में ये पूछ लेता है कि मूत्र में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है, 95%। एक क्वेश्चन इससे यही बनता है कि मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 2% होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों तो आपको ध्यान में रखने जरूरी है, और ये थोड़ा नहीं पूछा जाता है लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है 21वां क्वेश्चन, वो है कि मूत्र में दुर्गंध का कारण। जो मूत्र होती है, जो टॉयलेट घर वगैरह होते हैं जहाँ पर मूत्र विसर्जन किया जाता है, वहाँ पर मूत्र में दुर्गंध आती है, तो दुर्गंध किसकी वजह से आती है, तो अमोनिया की वजह से। अब अमोनिया की वजह से कैसे आती है, तो जो मूत्र होता है उसमें क्या होता है, यूरिया होता है, और यूरिया क्या करता है, वातावरण में जो O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, तो वातावरण के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होती है, तो ये क्या करता है, जैसे ही हम मूत्र को विसर्जित करते हैं तो मूत्र क्या करता है, वातावरण में जो गैसें हैं उनसे क्रिया करके क्या बना लेता है, अमोनिया का निर्माण कर लेता है, और अमोनिया के कारण हमारे मूत्र में क्या होती है, गंध आने लग जाती है। फिर मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आर्मी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे जीव जिनमें मूत्राशय नहीं होता है, ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है, तो उनमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है। तो सांप में मूत्राशय नहीं पाया जाता, दूसरा मगरमच्छ में, और तीसरा पक्षियों में, इनमें मूत्राशय उपस्थित नहीं होता। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है कि एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में कितने मूत्र का निष्कासन करता है, तो लगभग कितने मूत्र का निष्कासन करता है, तो 1 से 1.5 लीटर, कितने का, 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निष्कासन करता है, ध्यान में रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है कि 24 घंटे में सामान्यतः कितने लीटर रक्त गुर्दे से होकर गुजरता है, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। कितने लीटर रक्त होकर गुजरता है, तो 1700 लीटर रक्त, यानी कि 1700 लीटर रक्त होता है, उसको जो हमारा किडनी होती है, किडनी से 1700 लीटर रक्त एक दिन या फिर 24 घंटे में छाना जाता है, एक दिन में छान दिया जाता है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो ये है कि यूरेटेलिक पदार्थ कौन से होते हैं, यूरेटेलिक पदार्थ कौन से होते हैं, तो यूरेटेलिक पदार्थ वो होते हैं जिनको पीने के बाद में हमें टॉयलेट ज़्यादा लगती है, या फिर जो जो ज़्यादा मूत्र का जिनको पीने से ज़्यादा निर्माण होता है, तो कौन सी है, चाय। एक तो चाय पीने के बाद में देख लेना, चाय पीने के थोड़ी देर बाद में हमको क्या होता है, तो मतलब टॉयलेट लग जाती है लगभग थोड़ी देर बाद में।
तो ये क्या करता है, यूरेटेलिक पदार्थ है, तो इसके कारण होता है। कॉफ़ी और शराब, शराब पीने वाला बार बार पेशाब करता है, कभी कभी तो मतलब जो अपनी पैंट होती है उसमें ही कर देता है। तो इसका कारण क्या होता है कि शराब पीने के बाद में, शराब एक यूरेटेलिक पदार्थ है और शराब पीने के बाद में उसका अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं रहता, तो मस्तिष्क उसको कोई सूचना नहीं भेजता, तो फिर उसके अपने आप ही जो सब कुछ निकलने लग जाता है। तो ये ध्यान में रखना, आपको शराब नहीं पीनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी में कौन सा पदार्थ जमा होने पर पथरी या स्टोन की समस्या होती है। यानी हमारी किडनी में, ऐसे बोलते हैं ना, किडनी में या फिर फतरी हो गई, तो फतरी होने का या स्टोन होने का कारण होने की जो समस्या है वो किसके कारण है, तो किडनी में कौन से पदार्थ का जमाव होने के कारण, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट, किस कौन से पदार्थ का, कैल्शियम ऑक्जिलेट। और ये भी पूछा जाता है कि फतरी किसकी बनी होती है या स्टोन की बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है, याद रखना, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक मूत्र का आना क्या कहलाता है। यानी अधिक मूत्र का आना, किसी को बार बार थोड़ी देर बाद में फिर से टॉयलेट लग जाता है, कई बार फिर थोड़ी देर बाद टॉयलेट लग जाता है, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है, तो ऐसे में कौन सा रोग होता है, तो उसको होता है पॉलीयूरिया। ठीक है, कौन सा होता है, पॉलीयूरिया। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्या है कि मानव में गुर्दे का रोग के कारण होता है। तो मानव में जो गुर्दे का रोग होता है, यानी किडनी में गुर्दा, वृक्क, किडनी या फिर गुर्दा एक ही बात है, किडनी का जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो कैडमियम प्रदूषण के कारण। जो कैडमियम धातु होती है, सीडी कैडमियम धातु होती है, उसके कारण, कैडमियम प्रदूषण के कारण क्या होता है, तो गुर्दे की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो मैंने पीछे आपको डायग्राम में बताया था, जो ये होता है हमारा वृक्क, फिर ऐसे ऐसे नली और फिर ये ऐसे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पर होता है, तो वृक्क जो किडनी होती है, वृक्क किडनी या फिर गुर्दे में होता है, और उसमें भी कहाँ पर, तो किडनी की संग्राहक वाहिनियों में। अगर आपको किडनी, इसका ज़्यादातर जो उत्तर किडनी होता है, फिर अगर थोड़ा सा अगर डीपली पूछ ले तो इसको संग्राहक वाहिनियों में, किडनी की संग्राहक वाहिनियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये मोस्ट भी क्वेश्चन भी है, बहुत सी एग्जाम में पूछा जाता है, और नहीं भी पूछा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किडनी के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो रेनोलॉजी। क्या कहते हैं, रेनोलॉजी, ध्यान में रखना है, रेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। जो यूरिया होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में और परिवहन आरबीसी में। ठीक है, यकृत में इसका निर्माण होता है, और परिवहन यूरिया का कहाँ होता है, तो जो यूरिया होता है, जो उसका परिवहन का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है, रक्त। कौन करता है परिवहन का कार्य, रक्त करता है। और रक्त में भी कौन सी कोशिकाएं कौन सी जो करती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, कौन सी करती है, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है कि किस प्राणी में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। कौन से जो प्राणी होते हैं जिनमें उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। हमारे शरीर में कौन सा होता है, यूरिया, हमारे शरीर में यूरिया होता है। और ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें सीधा ही अमोनिया होता है, तो अमोनिया किस में होता है, तो लवणीय जलीय मीनो यानी मछलियों, लवणीय जल में जो मछलियां रहती है उनमें क्या होता है, अमोनिया पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंढक में मूत्र में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। तो मेंढक जो होता है उसमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो यूरिया। मेंढक में भी कौन सा होता है, यूरिया। नेक्स्ट है अपना कि गर्भवती महिलाओं में उत्सर्जी उत्पाद होता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनके पेट में बच्चा होता है, उन महिलाओं में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, तो उनमें होता है क्रिएटिन। कौन सा पदार्थ होता है, क्रिएटिन। ये भाई ध्यान में रखना है आपको, क्रिएटिन पदार्थ होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 36 क्वेश्चन है कि शरीर में यूरिया का परिवहन किसके द्वारा होता है। अभी मैंने आपको बताया था किसके द्वारा, आरबीसी रेड ब्लड सेल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोमेरुलस से निकले द्रव्य में होता है, तो प्रोटीन रहित रुधिर ग्लोमेरुलर से निकले द्रव्य में होता है, तो प्रोटीन रहित रुधिर उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है कि पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है।
हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ होता है पसीना। तो पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो शरीर का ताप नियंत्रण का कार्य होता है। यानी शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है पसीना। पसीना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो गुर्दा, वृक्क, किडनी या फिर गुर्दा होता है जो हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है। ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का वह कौन सा अंग है जो जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है या फिर जल का संतुलन करता है? तो कौन सा है? गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथिक चक्र, ऑर्निथिन चक्र का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो यूरिया। अभी ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन, ये ऐसे भी आ सकता है कि यूरिया के निर्माण में, यूरिया का निर्माण किस चक्र के द्वारा होता है? तो यूरिया का निर्माण किस चक्र के द्वारा होता है? तो ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। ऑर्निथिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपके इसी के साथ में आज की क्लास कंप्लीट। और ये आज के आपके पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो थे। इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना। आने वाली नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो इसी के साथ में हम आज अपनी पूरी क्लास को ख़त्म करते हैं। और हाँ, नेक्स्ट क्लास कल, तो ध्यान रखना, सब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें डाले गए थे। क्लास को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में जो आर्मी अग्निवीर की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, तो उनको भी ये क्लास शेयर कर देना। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लास है आप सभी लोगों के लिए। धन्यवाद।